2 मिनट में ठीक हो जाता बच्चा लोग, बदमाशी करो क्लास में तो। हाँ, बहुत इतनी गर्मी है यार कि मत पूछो, बहुत ज्यादा। चलिए बताइए जरा, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, सब लोग रिवीजन किया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? चलिए, वेरी गुड। अमाउंट्स आर इक्वल के बारे में बता रहे थे नहीं? ये करवाया नहीं था, सिर्फ बताया था, है ना? जैसे मैंने कहा था कि जब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो, जब मैंने कहा था कि सॉरी भाई साहब, देखिए, जब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो, जब साधारण ब्याज क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे केसेस में कहा था कि जो प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है, मूलधन का जो अनुपात होता है, वो कुछ ऐसा होता है। सभी भाई बंधु को याद है ना? जब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एकदम ध्यान समझिएगा, पढ़ने में कोई लापरवाही नहीं भाई साहब, ध्यान सुनिए सब लोग। जब साधारण ब्याज क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल का रेशियो यही सिखाया था, है ना? साधारण ब्याज का एक फार्मूला भी सिखाया था, परसेंटेज में R/T। इसके बाद एक बात और सिखाया था यहाँ पर कि प्रिंसिपल जो होगा, जब सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है, तो प्रिंसिपल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, R/T का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, सिखाया था ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये सिखाया था। दूसरी बातें मैंने पिछले क्लास में सिखाया था कि अमाउंट्स आर इक्वल, जब अमाउंट क्या हो, इक्वल हो, तो मैंने एक प्रूव करके दिखाया था, फार्मूला याद है सबको ना? क्या निकाला था प्रिंसिपल का रेशियो मेरे भाई बंधु, याद है सबको? 100 + RT, यही ना? 100 + RT, है ना? 100 + RT। जब अमाउंट इक्वल होता है तो 100 + RT करते हैं, सिखाया था ना? ओके, ये बना के भी दिखाया था मैंने, लेकिन जैसे इसमें प्रूव किया था कि प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RT, इसमें प्रूव नहीं किया था, है ना? तो इसमें थोड़ा प्रूव करके दिखा देता हूं, ऐसे बना के दिखाया था मैंने, ये लाया था रेशियो, है ना? कि प्रिंसिपल का रेशियो 1/100 + RT, 1/100 + RT होता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ओके, इसे कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में देखिए प्लीज, सब समझेंगे ध्यान से, प्लीज बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने कहा था कि प्रिंसिपल प्लस ये होता है इंटरेस्ट, होता है ना? PRT/100, PRT/100 क्या होता है ये? इंटरेस्ट। P का मतलब प्रिंसिपल, और PRT/100 ये क्या होता है? इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? अमाउंट होता है। दिखाए थे ना कि प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, जैसा भी होगा। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ने पर क्या आता है? अमाउंट आता है। कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं। इसमें से 100 ऐसे एलसीएम ले लिया, तो यहां गुना कर दिया, 100 + P और PRT बराबर अमाउंट। फिर मैंने कहा कि गौर से देखिए, इसे P कॉमन आ गया, P क्या आ गया? तो जब P कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 100 + RT, ये हो गया अमाउंट। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो गया? अमाउंट इनटू 100 से गुना कर दीजिए, 100 से क्या कर दीजिए, और नीचे में क्या आ गया? 100 + RT आ गया। मैंने मेरे भाई लोगों को यही सिखाया था, आपको याद होगा कि अमाउंट कांस्टेंट है। अमाउंट क्या है? क्योंकि अमाउंट्स आर इक्वल, 2 भाग में बांटो, 3 भाग में बांटो, जितना भाग में बांटना है। बोला था कि अमाउंट सबका क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में? इक्वल आ रहा है, ठीक है ना? इक्वल का मतलब कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन अमाउंट, है ना? किसी भी केसेस में अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अमाउंट हमारा क्या है? कांस्टेंट है। और 100 तो है ही पहले से कांस्टेंट,
अमाउंट कांस्टेंट हुआ, 100 कांस्टेंट, ये पूरा टर्म्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो प्रिंसिपल जो आएगा वो क्या हो गया, एक 1/100 प्लस RT हो गया। तो यही फार्मूला बनता है कि प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 100 प्लस RT होता है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल मूलधन ये कब होता है, जब अमाउंट्स आर इक्वल, जब मिश्रधन बराबर हो। कब होता है ये, जब अमाउंट्स आर इक्वल, मिश्रधन बराबर हो, ठीक है ना। जब मिश्रधन बराबर होगा, अमाउंट्स इक्वल होगा, तो ऐसे केसेस में प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 100 प्लस RT होगा। क्या होगा भाई साहब, 100 प्लस RT होगा। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो एक तो मैंने बना के दिखाया था, दूसरा ऐसे हम प्रूव करके दिखाए हैं फार्मूला के रूप में कि प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 100 प्लस RT। एक बात बताइएगा मुझे कि एक साधारण ब्याज का फार्मूला सिखाया था RT%, और एक अमाउंट का फार्मूला सिखाया था 100 प्लस RT% सिखाया था ना। तो याद रखना कि जब साधारण ब्याज बराबर करेंगे तो नीचे में RT रहेगा, जब अमाउंट बराबर कहेंगे तो नीचे में क्या रहेगा, 100 प्लस RT, 100 प्लस RT रहेगा। ये मैंने बता दिया याद करने के लिए, ठीक है ना। साधारण ब्याज इक्वल होगा तो 1/RT रहेगा, अमाउंट इक्वल होगा तो 1/100 प्लस RT, 100 प्लस RT, 100 प्लस RT रहेगा। समझ में आ रहा ना। इस प्रकार से प्रिंसिपल का रेशियो निकल जाएगा। और मेरे भाई जब प्रिंसिपल का रेशियो निकल ही जाएगा, ठीक है ना, मूलधन का अनुपात निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पैसे को डिवाइड कर देंगे। सबको समझ में आ रहा है ना। जो भी प्रिंसिपल दिया रहेगा इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एनी प्रॉब्लम, सबको समझ में आ रहा है ना। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब यहां से आप क्वेश्चन बनाइए, यही था ना, ओके। तो बनाएं प्लीज फटाफट तेजी में। 18,600 को 3 भाग में बांटना है और सभी का मिश्रधन बराबर है, तो प्रत्येक भाग की राशि बताइए प्लीज फटाफट तेजी में, एकदम ध्यान ध्यान। हाँ सब लोग अपना अपना लाइए प्लीज। भाई साहब अपना लाइए, दूसरे से मतलब मत रखिए, अपना लाइए। देवी और सजनों, सबका आगे। कुछ आया, चले आगे। कितना आ गया भाई साहब, 7,000, 6,000, 5600, 7,000, 6,000, 5600। कोई दिक्कत तकलीफ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए यहां पर मैंने कहा था कि एलसीएम से मत बनाना, याद है ना, क्योंकि एलसीएम ले गुना करें तो बड़ा हो सकता है शायद, है ना। चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ देखिए प्लीज, सब लोग देखिए, सब लोग क्लास पीछे किए थे ना, तो नहीं किए थे, कौन नहीं किया था, पीछे क्लास नहीं देखा, ध्यान चाहिए ना, शुरू से क्लास कर रहे हैं ऐसा ही का। हाँ कोई बात नहीं,
एक क्लास में से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 100 प्लस RT रेट क्या है 10, तो 10 गुने 2 कितना हो गया 20, और 10 गुने 4 कितना हो गया 40, और 10 गुने 5 कितना हो गया 50। कोई दिक्कत तकलीफ? तो ये क्या हो गया 1 बटा में इतना, 1 बटा में इतना, और 1 बटा में इतना। किसी को दिक्कत? 1/120, 1/140, 1/150, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके। तो ऐसे कर करके 0 0 0 तो सब में कट गया, ठीक है ना? सबको समझ में आ रहा ना? 120, 140, 150। मैंने कहा था जब नीचे का वैल्यू बड़ा बड़ा हो तो सिखाया था ए है तो बी और सी लिखो, बी है तो सी और ए लिखो, सी है तो ए और बी लिखो, याद है? वही यूज करिएगा, एलसीएम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक? तो कैसे करेंगे मेरे भाई? यहां पर 12 है तो यहां क्या लिखेंगे 14 और 15। यहां 14 है तो क्या लिखेंगे 12 15। वहां 15 है तो क्या लिखेंगे 12 14। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सबको समझ में आ रहा है ना? ओके। कटे तो काटो सबको, ठीक है ना? काटिए, 2 से काटो 7 दूनी 6 दूनी 6 दूनी, 3 से काटू 3 बचे, 3 दूनी 3 दूनी कितना हो गया 35 अनुपात 30 अनुपात 28, यही ना? 35 30 और 28। कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा सबको? ओके, वेरी वेरी गुड। अब इसमें कौन सा प्रत्येक भाग की राशि निकालना है तो निकाल दीजिए। अब समझ में आ रहा ना? P1 बराबर ऊपर 35, नीचे जोड़ी कितना आ रहा है 93, और टोटल पैसा कितना है 18600, 18,600 रुपया। अब ये 2 से कट गया 200 बार में, है ना? 35 दूनी 70, कितना हो गया 7,000, ठीक है ना? पहला भाग कितना हो गया 7,000। वैसे यहां पर अब लिखते जाओ, हाँ 30 लिखो तो 30 दूनी 60, दूसरा भाग कितना हो जाएगा 6,000। अब यहाँ 28 लिखो, 28 दूनी, ऐसे तीसरा भाग हो गया 5600। समझ में आया? तो ऐसे करके हम लोग प्रिंसिपल का रेशियो इक्वल, है ना, जब मिश्रधन बराबर हो। समझ में आ रहा सबको ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? हो गया? ओके। तो जब अमाउंट इक्वल होगा तो आप ऐसे बनाइएगा, ठीक? अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, ये बनाइएगा मत, ये हम ऐसे ही लिखेंगे, ये समझाने के लिए है, आपके लिए यहां पर होगा, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? एक इमोशनल कहानी है। दुखी मत होइएगा आप, ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? कहा एक पिता अपने 2 पुत्रों के लिए 18,750 रुपया छोड़कर चले जाते हैं। समझ रहे हैं ना? एक पिता अपने बच्चों के लिए कितना छोड़ गए 18,700। ये बहुत पुरानी बातें होगी, है कि नहीं? 18,000 में आजकल तो कम धम न उनका है, देखो, ठीक है ना? तो हाँ, बहुत पहले की बात है, ठीक है ना? 18,000, ध्यान समझिएगा चीजों को, मतलब समझिएगा, मतलब से बाहर मत जाइएगा। तैयार हैं सब लोग? एक पिता अपने 2 पुत्रों के 18,750 रुपए छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है ना? कहता है कि बच्चों का जो एज है यहां दिया है कि इन बच्चों का एज जो है 12 और 12 एंड 14 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है ना? 12 और 14 साल के बच्चे हैं, ठीक है ना? ओके, बहुत छोटे बच्चे हैं और इनके पिताजी चले गए। कहा कि शर्त रखा गया, उनके पिताजी अपने बच्चों के नाम से जो एग्रीमेंट किए होंगे, है ना, वसीयत जो किए होंगे, ठीक है ना, जो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे बच्चों को ये पैसा तभी दिया जाए
जब ये 18 ईयर्स के हो जाए, 18 ईयर्स के हो, 18 वर्ष के हो जाए, ठीक है ना, बच्चों को यह पैसा तभी दिया जाए जब वो 18 साल के हो जाए, ठीक है ना। शर्त क्या था कि जब तक बच्चा 18 साल का ना हो तब तक उन्हें यह पैसा नहीं दिया जाए। समझ रहे सब लोग ना। और 18 वर्ष होने पर मतलब ऐसा, मतलब उसको पैसे को बांटिए बच्चों के बीच में, पैसा इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इस प्रकार से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए कि जब मेरे बच्चे 18 साल के जो भी हो, छोटा वाला या बड़ा वाला, जब भी 18 साल के हो तो उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? इक्वल सम, है ना, बराबर धनराशि प्राप्त हो। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये बच्चा 6 साल बाद होगा 18 साल का, जो 12 साल का है वो 6 साल बाद होगा, और जो 14 साल का है वो 4 साल बाद होगा। बोला जब भी हो, जब उसे मिले, जब 18 साल के हो तो अपना बैंक से, अकाउंट से पैसा निकाले तो उससे उतना ही मिले जितना कि बड़ा का मिला था, उतना ही छोटा को मिले। नहीं तो ऐसा ना कहे बच्चे हमारे कि पिताजी जो है बड़े वाले को ज्यादा दे दिए और छोटे वाले को कम दे दिए, है ना, हमें मरने के बाद भी जो है हमें मतलब है आरोप लगाया जाए तो अच्छा नहीं होगा। ठीक बोला गया कि मुझे पैसे ऐसा बांटिए बच्चों के बीच कि 18 साल के होने पर इन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो। समझ में आ रहा ना, कैसे प्राप्त हो? इक्वल सम, बराबर धनराशि प्राप्त हो। समझ में आ रहा मेरे भाई बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके। तो अब कहा कि इनके पैसों को जब तक 5% जब तक नहीं बटेगा तब तो कहाँ रहेगा? बैंक में जमा रहेगा। कहा कि 5% वार्षिक ब्याज के दर पर बैंक में पैसा को जमा कर दिया जाए, जब 18 ईयर्स के हो जाएं तभी दिया जाए। ठीक, तो इसमें कहा कि वर्तमान में प्रत्येक के लिए कितना कितना अलॉटमेंट किया गया, मतलब प्रत्येक के लिए उसके अकाउंट में कितना जमा किया गया और इसके अकाउंट में कितना जमा, वर्तमान में कितना अलॉटमेंट किया गया। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है कि जो 18 साल के होंगे तो प्रत्येक को कितना कितना धनराशि प्राप्त होगा, 18 ईयर्स के एज में कितना कितना धनराशि प्राप्त होगा। अब इस प्रश्न को समझिएगा, इमोशनल मत होइएगा चीजों को, है ना, दिमाग से समझना है। सोचिए जरा, 18 साल के होने पर धनराशि बराबर प्राप्त हो, इसका मतलब ये हुआ जो पिछला क्वेश्चन था ये वही क्वेश्चन है। मतलब देखो, इसका पैसा 12 है तो 6 साल के लिए, 14 है तो 4 साल के लिए। मतलब इस पैसे को, ये प्रिंसिपल है, इसे 2 भाग में इस प्रकार से बांटा गया। जो प्रिंसिपल है ना, इसे 2 भाग में इस प्रकार से बांटा गया है। प्रिंसिपल को इस प्रकार से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि ये 6 साल बाद और 4 साल बाद दोनों से जो अमाउंट मिलेगा, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा, बच्चा को जो पैसा मिलेगा 18 साल होने पर, क्या मिलेगा? खाली ब्याज मिलेगा या खाली प्रिंसिपल मिलेगा या अमाउंट मिलेगा? तो यही वही क्वेश्चन सेम है ना, कि ये 6 साल बाद, ये 4 साल बाद इक्वल अमाउंट प्राप्त होगा। समझ में आ रहा सबको ना। इसको 6 साल बाद और इसको 4 साल बाद कितना धनराशि प्राप्त होगा? इक्वल अमाउंट प्राप्त होगा, समान धनराशि प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है ना। तो वही सेम क्वेश्चन है कि जैसे इस क्वेश्चन में था ना भाई, कितने साल बाद जो है ना, ये 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद इक्वल मिश्रधन प्राप्त होगा, इक्वल धनराशि प्राप्त होगा। तो भैया ये नया नहीं है, ये वही क्वेश्चन है कि 6 साल बाद, 4 साल बाद इक्वल अमाउंट मिले। समझ में आ रहा है ना। बच्चों को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट या अमाउंट? अमाउंट मिलेगा, तो इक्वल अमाउंट मिलेगा। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम बच्चों? किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं ना? तो ये वही क्वेश्चन है, बस डरना मना है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल का रेशियो क्या सिखाया था? जब अमाउंट इक्वल हो तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या होता है? 1/100 प्लस RT। याद है? हाँ, क्या होता है? 1/100 प्लस RT। तो R कितना है? 5, और इस बच्चे का पैसा 6 साल तक जमा होगा।
100 प्लस 5, और इस बच्चे का पैसा 4 साल तक जमा होगा। बोलो हाँ या न? है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 5% के दर से एक बच्चा का पैसा 6 साल तक और दूसरा बच्चा का पैसा 4 साल तक जमा होगा। किसी को दिक्कत? ये 6 साल बाद, ये 4 साल बाद क्या मिलेगा? इक्वल अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना? अमाउंट जो रिसीव करेगा दोनों इक्वल रिसीव करेगा। क्या सबको समझ में आ रही मेरी बातें? किसी भाई बंधु को तकलीफ है? किसी को नहीं? बहुत अच्छा। तो यहां से आ गया आपका, यहीं पर ले देता हूं 130 ना, और यहां से 120 हो गया, ठीक। 0 0 कट गया, ये 12 यहां चला जाएगा और 13 यहां जाएगा, 12 और 13, ठीक है ना? तो ऐसे करके रेशियो आ गया 12 और, समझ में आया मेरे भाई बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो ये प्रिंसिपल वर्तमान में कितना कितना अलॉटमेंट किया गया, तो ये ऊपर में 12 लिखेंगे, नीचे में 25, और टोटल कितना था? 18,750, ठीक है ना? 25 सत्ते 175, कितना आ गया? यहां पर और लगाइए, कितना और लग रहा है? 750 पूरे पूरे कट गया। अब इसे गुना कीजिए, एक बच्चा को 9,000 और दूसरा बच्चा के लिए यहां 13 से गुना कर दो, बस इसमें 750 और जोड़ दिए, 9,700, है ना? इसमें 13 है ना, एक 750 और बढ़ जाएगा ना, उसमें 13 बार गुना हो जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 9,750। ये बच्चों लोग को समझ में आया? ये क्या निकला भाई? 9,000 और 9,750 क्या निकला? ये वर्तमान में प्रिंसिपल कितना कितना, छोटा बच्चा को कितना जमा किया और बड़ा बच्चा को कितना जमा किया गया। छोटा को कम जमा होगा और बड़ा को ज्यादा। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा का ब्याज ज्यादा मिलेगा, लॉन्ग टाइम तक जमा होगा, ठीक है ना? और बड़ा बच्चा जल्दी बड़ा हो जाएगा ना, तो उसको ब्याज कम मिलेगा, तो उसका ब्याज मिला के वो अपने आप बराबर पहुंच जाएगा, ठीक है ना? ये कहने का तात्पर्य था, ठीक है ना? समझ में आया? कुछ पूछ रहे थे लगता है। हाँ जी, प्रिंसिपल, हाँ सिंपल इंटरेस्ट तो लगाए हैं। कहा कि इतना रुपये फादर डिवाइडेड इनटू सन 12 and 14 years of age, they receive the amount the age of 18 years at the rate of 5% per simple interest will be the same। आप यहां से नहीं पढ़े, अमाउंट रिसीव उसका सब्जेक्ट यहां है, अमाउंट रिसीव ये एट द एज ऑफ 18 years 5% पर सिंपल इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, अमाउंट रिसीव विल बी द सेम। नहीं समझे? सब्जेक्ट वो है, उसको मत देखिए। समझ में आ रहा है सबको ना? हमने कहा ना कि जो ब्याज इस दर से मिलेगा वो बराबर होगा, तो कौन बराबर होगा? ब्याज। वह अमाउंट जो मिलेगा इस दर से जो बराबर होगा, तो अमाउंट इस दर से दर तो बीच में ऐसे दिखाया गया, शो किया गया है, अमाउंट जो इस दर से दिया गया है वो बराबर होगा, तो कौन बराबर होगा? अमाउंट, है ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया सबको ना? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक इसमें और है सेकंड क्वेश्चन कि 18 इयर्स के एज होने पर प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, यही ना है? ए भाई सुनिए ना, यहां तक सबको समझ में आया कि जब अमाउंट इक्वल होगा तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या होता है? 1/100 प्लस RT, 1/100 प्लस RT। किसी भाई बंधु को तकलीफ है भैया? तकलीफ, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, अमाउंट कैसे निकालिएगा? कैसे भी निकाल लीजिए। कैसे? ये है या इससे या तो इससे, दोनों से बराबर ही आएगा। इससे निकालो तो भी वही अमाउंट आएगा और इससे निकालोगे तो भी वही अमाउंट। समझ में आ रहा है ना? तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये 100% बराबर 9,000, 100% बराबर 9,000। तो ये किसका लिए हैं? बड़े वाले का ना?
तो इसका छोटे वाले का इसका ब्याज कितना आएगा 6 पचे, इसका ब्याज कितना आएगा 6 पचे, और अमाउंट तो 100% इतना है, तो 130% कितना है ऐसे निकाल सकते हैं। या ऐसे निकालिए 9,000 प्रिंसिपल है और उसका 6% के दर 6 साल के 5%, 6 साल और तो 6 पचे कितना हो गया, तो ब्याज आएगा 30%, तो ब्याज है 30%, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट उसका 130%, बात बराबर है। वैसे करे या ऐसे गुना करे, 13 कितना हो गया, 13 हाँ क्या 13,000 कि 11,000, 13 नंबर 117 होता है ना, 117 पर 120 ना, 11,700, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100% है, प्रिंसिपल होता है 100%, 9,000 तो 130% कितना होगा, तो 9,000 डिवाइड बाई 100 गुने 13, ऐसे ही ना, तो 13 नमा 117 और 20 और 11,700। देवी और सजनों बोले हाँ या ना, सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत तकलीफ है तो बताइए, है भाई साहब दिक्कत नहीं ना, ओके बहुत अच्छा। क्या बना सकते हैं देवी और सजनों, क्या बना सकते हैं, चले आगे, वेरी गुड बहुत अच्छा। तो ऐसे करके अमाउंट आ गया 11,700। कोई कंफ्यूजन, आप यहां से चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं। हाँ 9,750 का इसका ब्याज कितना था 5 चौके, तो अमाउंट होगा इसका 120% करिएगा तो यहां से भी वही आएगा 11720, ठीक है ना, 11,700। समझ में आया बच्चा लोग, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। क्या ये बच्चा वाला क्वेश्चन बना देंगे, ये सचमुच बच्चा वाला ही था, है ना, 12 साल का बच्चा है, पिताजी चल गए इसके, है कि नहीं, तो क्या बना सकते हैं। अब लिखा नहीं कि माँ का क्या हो सका तो मतलब है ना, कि माँ क्या हुआ कर रहा उसमें से, है ना, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, है भाई साहब, मतलब रखिए प्रश्नों से, ठीक है ना। ये लीजिए एक और दे दिया, ऐसा ढूंढिए माँ का क्या हुआ, ठीक है ना। अब बोल रहा है बच्चों के बारे में, तो कहाँ जा रहा है, और अमाउंट भाई जी, मेरे भाई बंधु मित्रों, आगे सबका सबका आ गया, बहुत अच्छा, चलिए सबका आ गया, किसी को दिक्कत तकलीफ। 26,000 रुपए की राशि एक पिताजी के द्वारा अपने 2 पुत्रों के लिए छोड़ा गया, बच्चे 14 साल और 16 साल के हैं। तो भाई जी बताइए ना, 14 साल का बच्चा का पैसा कब तक जमा रहेगा, और 16 साल वाले के लिए 2 साल, यही ना, कहा कि जब 18 साल के हो जाएंगे तभी ये पैसा मिलेगा, तब तक इनके पैसे कैसे जमा किया, 10% पर एनम, कैसे जमा किया 10%, ठीक।
तो हम यहां से प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लें। अच्छा, यहां पर जो बच्चों को मिलेगा 18 साल के होने पर, तो क्या मिलेगा? प्रिंसिपल मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा, या अमाउंट मिलेगा? बताइए। अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा? अमाउंट्स आर इक्वल, यही ना। अमाउंट इक्वल हो तो रेशियो क्या होता है? 100 प्लस आर टी। तो 10 गुने 4 कितना हो गया? डायरेक्ट 140 लिख दूं? हाँ भाई साहब, थोड़ा सा कल बारिश में भीग गया था, देखो। 10 दूनी 20। हाँ, बारिश में नहा लिया ना, देखो। ऐसे नहीं नहाया, कहीं गया उसमें नहा लिया। देखिए, 140 120 आए। बाइक पे नहीं थे भाई साहब। चलिए, ये समझ में आया। 140 120, 0 0 कट गया, 7 और 6 यहां चला गया, 5 यहाँ, 6:7, 6:7। कोई दिक्कत तकलीफ? चलिए, अब वर्तमान में निकालें सबका अलॉटमेंट। पहला बच्चा 6 में कितना? 13। और पैसा बताना 26,000। तो 13 दूनी 6 दूनी 12,000 पहला वाले को, और यहां पर 7 दूनी 14,000 दूसरे वाले को। कोई दिक्कत? अमाउंट जब 18 साल के होगा तो किससे निकाल दूं? 12 से निकाल दूं। 12,000 का इस बच्चे को कितना ब्याज मिलेगा? 40%, है ना, क्योंकि 10 चौके 40% ब्याज। अमाउंट 100 कितना आ रहा बच्चों? 16,800। ऐसे करके 16,800। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? तो चले आगे। सभी भाई बंधु को समझ में आ रहा है ना? चले आगे। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। 16,800। चले। चले आगे। सबको समझ में आ गया भाई? पटना, बिहार शरीफ, रोहतक, हिसार, भारतीय लर्निंग ऐप, मुखर्जी नगर, सब लोग समझ गए? पटना वाले भाई लोग हाथ उठा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, या आ गया? आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके। सभी लोग तैयार हैं? नया टाइप, ठीक है ना। किसी को यहां तक दिक्कत तकलीफ है तो बताइए। नहीं ना? चलें भाई सब आगे। समझिएगा, बात ऐसा है कि साधारण ब्याज बराबर हम लोगों ने सीखा है P/T/100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P/R/T/100। P/R/T/100। बोलो हाँ या ना? क्या यही सीखा है? बहुत अच्छा। साधारण ब्याज बराबर P/R/T/100। बहुत अच्छा। अच्छा, ये क्या मतलब है? ये साधारण ब्याज जो होता है वो प्रिंसिपल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? बोलो बोलो। है ना, एकदम सीधा सीधा है ना। देखो, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। मतलब मतलब कि प्रिंसिपल जितना बढ़ेगा, जितना प्रिंसिपल बढ़ेगा, ब्याज भी उतना ही बढ़ेगा। यदि आप प्रिंसिपल डबल कर दो, क्या डबल कर दो? यदि आप प्रिंसिपल डबल कर दोगे तो ब्याज भी डबल हो जाएगा। आप बैंक में जमा किए थे 100 रुपया, तो उससे जो ब्याज मिल रहा था, अब जैसे ही 200 जमा कर दोगे तो सीधे डबल ब्याज मिलेगा। क्या सही बात है ना? 400 रुपया जमा किए थे, उससे जो ब्याज मिलेगा 800 रुपया से सीधे डबल ब्याज मिलेगा। बोलो हाँ या ना?
मेरी बात सबको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जितना से जितना ब्याज मिलेगा, जैसे ही हम डबल ट्रिपल जो भी करेंगे, उस सेम प्रभाव, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है ना, वो सामने सामने होता है प्रिंसिपल के सामने सामने, तो डायरेक्टली ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो, जैसे मान लीजिए सपोज कि हमने क्या किया, प्रिंसिपल को दुगना कर दिया, डबल 2 टाइम्स कर दिया, क्या कर दिया, डबल कर दिया, दुगना कर दिया, ठीक है ना? तो भैया प्रिंसिपल डबल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ब्याज भी। देखिए कैसे, देखिए साधारण न्यू साधारण ब्याज निकालिएगा आप, नया वाला न्यू सिंपल इंटरेस्ट, नया वाला साधारण ब्याज निकालिएगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल क्या हो गया, डबल 2p हो गया। प्रिंसिपल क्या हो गया, यह है प्रिंसिपल, रेट वही है, टाइम वही है, हमने सिर्फ प्रिंसिपल को डबल किया। किसको डबल किया, हमने सिर्फ किसको डबल किया, प्रिंसिपल को डबल किया। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? हमने सिर्फ प्रिंसिपल डबल किया तो कर दिया डबल प्रिंसिपल को, कोई दिक्कत? अब सुनिए, क्या इसे 2 इंटू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 लिख सकते हैं? क्या इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। अच्छा, ये जो है वो क्या है, जो पहले वाला ब्याज था, तो देखिए जब नया सिंपल इंटरेस्ट आया, नया साधारण ब्याज जो आया, तो 2 गुना आ गया ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट का। बोलो हाँ या ना, बोलिए ना। न्यू सिंपल इंटरेस्ट जो हो गया ट्वाइस हो गया किसका, ओल्ड का। नया सिंपल इंटरेस्ट ट्वाइस हो गया, डबल हो गया किसका, पुराने वाले का। सबको समझ में आया? बोलो भाई आया, बिल्कुल आया होगा। तो न्यू सिंपल इंटरेस्ट, जैसे ही देखो मूलधन को डबल किया तो प्रिंसिपल भी क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो गया, डबल हो गया। समझ में आ रहा है ना? देखो अभी समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन 3-4 घुमा के आएगा, तो अभी समझिएगा, समझने की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। यदि हम प्रिंसिपल को 20% इंक्रीज कर दें, यदि मूलधन को हम 20% बढ़ा दें, जाग रहे हैं सब लोग ना? यदि मूलधन को 20% बढ़ाएंगे तो ब्याज भी 20% बढ़ जाएगा। मालूम, प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 20%, मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, 20% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए न्यू सिंपल इंटरेस्ट, अब नया निकालिए, नया साधारण ब्याज निकालिएगा तो प्रिंसिपल आपका 20% बढ़ गया, मतलब 120 बटा में 100 हो गया, यही ना भैया? प्रिंसिपल 20% बढ़ गया तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 120%, जितना भी पहले था उसका 100। समझ में आ रहा भाई साहब? तो नया प्रिंसिपल क्या है, पुराने प्रिंसिपल का 120%। प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम बटा में 100 हो गया, तो दिक्कत? अब यहां देखिए P हो गया, ये R हो गया, ये T हो गया, बटा में 100, PRT बटा में, और यहां इनटू क्या है, 120 बटा में 100 है। कितना भाई साहब, 120 बटा में। तो बताओ ये क्या है भाई साहब, ये है पुराना वाला साधारण ब्याज, है ना? तो न्यू सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, न्यू सिंपल इंटरेस्ट बराबर ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट का कितना भाग हो गया, 120%। कितना हो गया, नहीं हो गया? देखो इतना के बदले में लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट, उसका 120 बटा में 100 हुआ, तो इसका 120 बटा में 100 हो गया। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा सबको? वेरी वेरी गुड। तो नया साधारण ब्याज पुराने वाले का 120। देखिए ध्यान से, हम तो प्रिंसिपल बढ़ाए थे 20%, प्रिंसिपल को क्या था, P का 120 बटा में 100, वो साधारण ब्याज का 120 बटा में 100 आ गया, मतलब प्रिंसिपल बढ़ाए हैं तो इंटरेस्ट भी क्या हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सिर्फ प्रिंसिपल नहीं। अब यहां पर आप टाइम कहिए या रेट कहिए, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साधारण ब्याज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम भी होता है, साधारण ब्याज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
रेट भी होता है। साधारण ब्याज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट भी होता है और साधारण ब्याज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम भी होता है। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? वेरी वेरी गुड। तो सिंपल इंटरेस्ट भी जो है आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल इंटरेस्ट भी टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन सभी बातों से एक निष्कर्ष निकला कि यदि समझिएगा, जैसे हमने यहां पी से आपको समझाया ना, पी के माध्यम से समझाएं, किसके माध्यम से समझाएं? पी के प्रिंसिपल के माध्यम से समझाएं। आप वही सेम समझिएगा। यदि रेट को डबल कर दे, क्या कर दे? तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? टाइम को डबल कर दिया जाए तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? टाइम को 3 गुना कर दें, टाइम को 20% कम कर दें तो ब्याज भी 20% कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? रेट को 40% बढ़ा दिया जाए तो ब्याज भी 40% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए ध्यान से प्लीज। जैसे हम एक एग्जांपल लास्ट देते हैं, रेट को हमने 2/3 कर दिया, 2/3 टाइम्स इतना गुना कर दिया, तो हम कहते हैं ब्याज भी 2/3 हो जाएगा। ब्याज क्या हो जाएगा? आपको विश्वास है? देखो ध्यान से, यहां देखो, नया साधारण ब्याज जो होगा वो पी हमारा क्या है? प्रिंसिपल। रेट क्या हो गया? रेट हो गया पहले वाले का 2/3। रेट क्या हो गया जी? पहले वाले रेट का 2/3। रेट क्या हो गया बंधु? पहले वाले का 2/3। कोई दिक्कत? ये P है, ये R है, ये T है, ये क्या बटा में? 100 है। P इंटू, ये P मान लो प्रिंसिपल, P इंटू R इंटू T बटा में 100। और यहां ये इंटू क्या है? 2/3। बोलो है या नहीं है? इंटू क्या है? 2/, समझ में आ रहा है ना? इंटू क्या है? 2/। तो ये क्या है बंधु? पुराना वाला। तो नया सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, न्यू नया साधारण ब्याज जो होगा वो क्या होगा? ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट का, ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट का कितना गुना हो गया? 2/3। कितना गुना हो गया? 2/3। समझ में आ रहा है ना? हमने तो रेट को 2/3 किया था तो ब्याज भी 2/3 हो गया। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, आइए मुद्दे पर, ठीक है ना? सब तैयार हैं? चले आगे ना। यहां पर वैसे ही सेम एग्जांपल टाइम के साथ है। टाइम को 4 गुना करो, 5 गुना करो, आधा करो, 1/4 करो, 20% बढ़ाओ घटाओ, जो भी प्रभाव टाइम पर पड़ेगा वो सेम प्रभाव ब्याज पे पड़ेगा। एक साल में जो ब्याज आ रहा था आपको, आधे साल में आधा ब्याज आएगा। दुगुना कर दो, नहीं एक साल नहीं, एक साल और बैंक रखते हैं, एक साल और रख देते हैं, 2 साल रखते हैं, तो ब्याज भी दुगुना हो जाएगा। एक समय बढ़ाएंगे तो, ठीक है ना? तो जो प्रभाव रेट टाइम, रेट पर, प्रिंसिपल पर, टाइम पर पड़ेगा, सेम प्रभाव इंटरेस्ट पर पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहा, सुनिए ध्यान से, कोई राशि का साधारण ब्याज 12,000 रुपया है, का सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹12,000। समझ रहे हैं सब लोग ना? एक राशि का साधारण ब्याज 12,000 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी और सर्टेन टाइम, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी सब सर्टेन है, इज कितना दिया है? 12,000। ब्याज कितना है? साधारण ब्याज 12,000 है, 12,000। समझ में आ रहा भाई साहब? ब्याज कितना है? 12,000 है, 12,000 है। समझ में आ रहा सबको? ओके। अब हमसे कहा कि भैया प्रिंसिपल को दुगना कर दो, रेट को 20% इंक्रीज कर दो, टाइम को 3/4 कर दो, ठीक है ना? अब नया ब्याज क्या होगा? सारा मिक्स करके एक ही सब्जी बनाएगा। देखो ध्यान से, मिक्स वेज बना रहा है। प्रिंसिपल क्या कर दिया? दुगना। क्या कर दिया? 20%। क्या कर दिया? 3/4। अब बोला नया ब्याज निकालो। तो भैया सुनिए, मैं अभी एक ऐसी फालतू में लिखूंगा, दोबारा ऐसे मत लिखिएगा आप, ठीक है ना? आइए, नया साधारण ब्याज, मैं अभी डिटेल सिखा रहा हूं। न्यू सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, ध्यान सुनेंगे मेरे भाई बंधु मित्रों, ध्यान सुनिएगा भाई साहब। प्रिंसिपल को दुगना करने कहा तो P इंटू 2,
ओके, रेट को 20% बढ़ा दिया तो रेट को कर दिया 120/100। बोलो हाँ या ना। टाइम को 3/4 कर दिया तो टाइम को कर दिया इसका 3/4। लिखा हो सबको दिख रहा है या कट रहा है? भाई साहब बताइएगा, स्क्रीन पे आ रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। चले आगे। प्रिंसिपल को दुगना कर दिया, रेट को 20% बढ़ा दिया और टाइम को 3/4 कर दिया बट्टा में। ये हमारा P है, ये हमारा रेट है, ये हमारा टाइम है, बट्टा में 100। ये है P इंटू R इंटू टी। ए भाई PRT को ये दुगना है, इसको यहां लिख दूं। ये 120/100 है, इसको यहां लिख दूं। यहां 3/4 है, यहां लिख दूं। मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं, 3x2 लिखो या 2x, बात तो बराबर है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत तकलीफ? लिख सकते हैं ऐसा। और बट्टा में 100 है तो बट्टा में 100 भी लिख दो। अच्छा, इतने दूर का वैल्यू क्या ही बताओ? इतना दूर मतलब पुराना वाला हो गया ना, न्यू सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इतना वाला है पुराना वाला 12,000। क्या है बंधु? इतना दूर क्या है? 12,000। इतना दूर क्या है? समझ में आ रहा है सबको? इतना दूर क्या है? 12,000। समझ में आ रहा है ना? इतना दूर क्या है? 12,000, जो पहले वाला है। समझ में आया? और जी पुराना वाला यही तो होगा ना, P इंटू R इंटू टी बटा में 100, यही ना होगा? समझ में आ रहा है ना? तो P इंटू R इंटू बटा में 100, इतना जो पुराना वाला हो गया, उसके बदले हम 12,000 लिख दिए। अब यहां पर क्या हो गया? दुगुना तो 2 गुना, 120/100 तो 120/100, 3/4 तो 3/4। इसका मतलब हम इतना तामझाम क्यों करेंगे? हमें जैसे कहेगा कि साधारण ब्याज पहले 12,000 था तो लिख दिया 12,000 था तो था। मूलधन क्या हो गया? तो हमने कहा ब्याज भी दुगना हो जाएगा। उसने कहा कि रेट 20% बढ़ गया तो हमने कहा ब्याज भी 20% बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। उसने कहा समय 3/4, हमने कहा समय भी तो ब्याज भी 3/4 हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मारेंगे धाई धाई। कैसे? 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है ना? जिसको चाहो 2 दूनी और ये 6 दूनी 12 छक 72 3 200 तो 21,000, ऐसे करके आंसर हो गया। समझ में आया? तो आप इतना तामझाम मत करना। आप कैसे करोगे? डायरेक्ट बोला कि पहले का ब्याज साधारण ब्याज था 12,000, पहले का ब्याज क्या था? 12,000। ठीक है भाई साहब, जो कह कर दो। मूलधन को दुगना कर दिया, रेट को 20% बढ़ा दिया, समय को 3/4 कर दिया, तो नया ब्याज क्या होगा? बस तो हम पुराने वाले को ही जो कह कर देंगे, क्योंकि जब मूलधन दुगना हुआ है तो ब्याज भी दुगना होगा। प्रिंसिपल बढ़ा, जो भी था, रेट बढ़ा 20% तो ब्याज भी बढ़ेगा 20%, 120/100 हो जाएगा। समय 3/4 हुआ है तो ब्याज भी। यस और नो? समझ में आया भाई बंधु? क्या आप बना सकते हैं? उड़ा देंगे सब लोग। कितना आ गया था? 21,600। किसी को दिक्कत तकलीफ? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? अभी तो ठीक है मौसम। चलिए बना लेंगे सब लोग। भाई साहब एक और बात बोल दूं क्या? बोलना तो पड़ेगा ही। समस्या है भाई साहब। यहां देखिए, कहा कि, ध्यान सुनेंगे सब लोग, कहा कि प्रिंसिपल को दुगना कर दीजिए, रेट को 20% बढ़ा दीजिए, समय को 3/4 कर दीजिए। ऐसा करने से नया वाला सिंपल इंटरेस्ट 21,600 होगा। तो पुराना वाला क्या था? ऐसे पूछेगा। पुराना वाला नया देगा तो पुराना पूछेगा, पुराना दे देगा तो नया वाला क्या होगा ये पूछेगा। समझ में आ रहा है ना? अब सुनिए सुनिए भाई, 21,600 दिया है नया वाला
और हमें पुराना वाला नहीं दिया इस बार, है ना। तो मूलधन को दुगना करोगे तो पुराना वाला दुगना हो जाएगा, हाँ या ना। 20% बढ़ाओगे तो पुराना वाला भी 20% बढ़ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और टाइम को 3/4 करोगे तो ये भी 3/4 होगा, बोलो हाँ या ना। बोलो ना हाँ या ना। ना कौन बोला, बोलो हाँ। हाँ, सुनना 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 भैया, कट गया। 2 दूनी 6 दूनी 6 तिहाई, तो 18 × 12 कितना होता है, तो काट दो डायरेक्ट। 6 तिहाई 18 × 12, और 2 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, तो 12,000 क्या आ गया भाई साहब, ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट। बोलो हाँ या ना। तो ऐसे करके आ गया 12,000। समझ में आया, क्या बना सकते हैं। तो ये एक बकवास सा टाइप था, लेकिन समझाना इसमें जरूरी था कि जो भी प्रभाव प्रिंसिपल पर पड़ेगा, रेट पर पड़ेगा, टाइम पर पड़ेगा, वो सारा प्रभाव उसके ब्याज पर भी पड़ेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। हेरा फेरी करने क्या कर देंगे। ये देखो एक क्वेश्चन दिया है, मेरे भाई बंधु मित्रों, धाए धाए बनाइए, धाए धाए भाई साहब, एकदम तेजी में धाए धाए। आ गया भाई साहब, एकदम तेजी में धाए धाए, कैसे, एकदम तेजी में धाए धाए। बोलो आया, सबका आया, सबको मजा आया, हमें भी आया भाई साहब। देवी और सजनों, क्या आपको है क्या, तकलीफ है क्या, नहीं है। भगवान आपको भला करे। सबका आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ आया, सभी भाई बंधु का आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छोड़ दीजिए भाई साहब, वो खानदानी प्रॉब्लम है, पूरी खानदानी प्रॉब्लम है, जिसको थोड़ा बहुत चिंता आसपास का नहीं है। देखिए, सबका आ गया भाई साहब। देखिए, हमें दिया है कि एक राशि का साधारण ब्याज 4800 है। कितना है, कितना साधारण ब्याज। कहा कि प्रिंसिपल 20% बढ़ गया तो ब्याज भी 20% बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, याद है। अच्छा, दर को क्या कर दिया, 5/, तो ब्याज भी 5/3, यस और नो। समय को 2 तिहाई कर दिया तो ब्याज भी 2/3, यस और नो। तो यही नया वाला साधारण ब्याज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्या भाई साहब, हाँ या ना। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, उड़ा दिए। 16 तिहाई, 3 चौके, 16 चौके, कितना आ गया। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है, क्या बना सकते हैं। वेरी वेरी गुड, सबका आ चुका है। एकदम मुंह बंद करके बैठिएगा भाई साहब जरा। एक और बनाइए भाई साहब, एकदम तेजी में। अरे सोच क्या रहे हैं भाई साहब, उड़ा दीजिए भाई साहब, उड़ा दीजिए। उड़ा दिए क्या, अच्छी बात, उड़ाते रहिए धाए धाए। देवी और सजनों, धाए धाए उड़ाइए, धाए धाए उड़ाइए।
सभी भाई बंधु का आया, बहुत अच्छा। सबका आगे है। किसी राशि का साधारण ब्याज कितना है? मूलधन को क्या कर दिया? द सम इंक्रीज 2 टाइम्स, ये प्रतिशत भी लिख दिया, दुगना भी लिख दिया है। हाँ, सम इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, ठीक है ना। दर को 3 गुना कर दिया जाए। यहां पर सब ध्यान सुनिएगा, ये प्रतिशत द्वारा मत लिखिएगा, ठीक है ना। बस कितना कर दिया? इंक्रीज टू 2 टाइम्स कीजिएगा। यदि बाई लगा रहेगा तो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। और इंक्रीज टू 2 टाइम्स कर दिया तो सीधे दुगना ही कहेंगे। दोनों का मीनिंग समझिएगा। इंक्रीज बाई 2 टाइम्स का मतलब कितना गुना हो गया? यदि बाई लगाइएगा तो यहां पर 3 से गुना कीजिएगा। हिंदी में है इसीलिए मतलब दोनों सेम कर रहा हूं मैं। इंक्रीज 2 लगा दीजिएगा तो सीधे 2 से गुना कीजिएगा। इंक्रीज 2 मतलब बढ़ के 2 हो गया, दुगुना हो गया, तो 2 से गुना करेंगे। और इन 2 गुना और बढ़ गया तो 3 गुना हो जाएगा। दोनों में अंतर है भाई साहब, ठीक है ना। एक एक वर्ड का हेरा फेरी होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो यदि बाई के अकॉर्डिंग जो बनाए होंगे तो 3 से गुना कीजिएगा, ठीक। इंक्रीज टू 2 टाइम्स लिखे होंगे तो सिर्फ 2 गुना, हिंदी में लिखा हुआ सीधे है ना। मूलधन को 2 गुना कर दिया, वृद्धि कर देगा ना ये भी, तो 3 गुना कर देंगे। तो किससे बनाओ? 22 से बनाओ या 2 से बनाओ? 22 से। चलिए, इंक्रीज टू 2 टाइम्स का मतलब 3 गुना होता है, ठीक है ना। इंक्रीज बाई 2 टाइम्स का मतलब, और ये क्या कर दिया? दर को भी और समय को, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा 6,000। लेकिन जो बच्चे इंक्रीज 2 करके बनाए होंगे उसका 2, 3, 1/3 उनके अकॉर्डिंग 4,000। जैसा होगा बनाइएगा। समझ में आया? गोली मारिए, मतलब समझिए, मतलब समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसे बनाइए। इसमें दिया है नया वाला और निकालना है आरंभिक वाला। जल्दी निकालें मेरे भाई, एकदम तेजी में धाएं धाएं। कैसे बनाइएगा? धाएं धाएं। आगे हैं? भाई साहब आगे हैं? आ गया भाई साहब? वेरी गुड भाई साहब, वेरी वेरी गुड। कितना आ गया बंधु? मेरे बंधु भाई का क्या आ गया? बंधु भाई, ए बंधु भाई, कोई दिक्कत है बंधु भाई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बंधु भाई को कोई दिक्कत नहीं है। सबका आ गया? सबका आ गया बंधु भाई? चलिए देखिए, ये नया वाला दिया हुआ है 2400। कौन सा दिया है? और ओल्ड वाला इनिशियल हमें नहीं दिया है, ठीक। प्रिंसिपल में क्या हो गया? 20% की वृद्धि। रेट क्या हो गया? 6/। और टाइम क्या हो गया? 2/। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत?
12 दूनी 10 बार में कट गया, हाँ या ना? 3 दूनी, या तो यहां काट दो या तो वहां काट दो, कैसे काट दो? इसे काट दो। 50 दूनी, ये 250 है क्या? और 250 में 10 से गुना कर दो। तो ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट क्या था? क्या सबका 2500 आंसर था? बहुत अच्छा, समझ में आया। तो ऐसे करके आया 2500। किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। देखिए नेक्स्ट टाइप बिल्कुल आराम से ही वही क्वेश्चन है, आराम आराम से देखिएगा। 2 मिनट रुक जाइएगा। कहा कि वाह, वेरी वेरी गुड। 5 वर्षों में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपया है। अगले 5 वर्षों में मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है, तो कुल साधारण ब्याज कितना होगा? पूरे के पूरे 10 साल का, 500 उधर 5 साल इधर, पूरे 10 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? भाई साहब ये नर्सरी का क्वेश्चन है, आप सुनिएगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? कोई दिक्कत तकलीफ? 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? समझ में आ रहा है? अगले 5 साल क्या होता है? क्या 3 गुना होता है? भाई साहब यदि 3 गुना हो गया है प्रिंसिपल अगले 5 साल के लिए, जैसे हमने पहले पैसे जमा किया तो 5 साल में 500 रुपया, 300 रुपया ब्याज आया। फिर 5 साल बाद मैंने क्या किया ना कि प्रिंसिपल को कितना गुना कर दिया? 3 गुना कर दिया। मतलब पहले था ही, 2 और डाल दिया, 3 गुना कर दिया। तो यदि प्रिंसिपल को 3 गुना करेंगे तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? जो कि 5 साल में 300 ब्याज आया था, तो अगले 5 साल में यदि प्रिंसिपल सेम होता, यदि प्रिंसिपल सेम होता तो 300 ही ब्याज आता कि नहीं? लेकिन 3 साल प्रिंसिपल 3 गुना कर दिया। प्रिंसिपल क्या कर दिया? 3 गुना। तो यहां पर तो 300 ब्याज आएगा, लेकिन यहां पर 900 ब्याज आएगा। कितना ब्याज आएगा? समझ में आया? पहले 5 साल का ब्याज आया 300, लेकिन अगले 5 साल के लिए प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया। वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? आप सभी समझ पा रहे हैं? तो यहां पर 900, तो 9 और 3, तो बोलेंगे पूरे 10 साल में ब्याज, 10 साल में ब्याज कितना आया? टोटल ब्याज आएगा 1200। किसी को दिक्कत है, तकलीफ इस क्वेश्चन में? ये नर्सरी से भी नीचे लेवल क्वेश्चन है, और आशा करते हैं मेरे भाई बंधु मित्रों देव सज्जनों सभी इसे बनाकर दिखाएंगे। बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, धाए धाए प्लीज। क्या सबका आए हैं? देखिए 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या है? 400 रुपया है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? 400 रुपया। दिखाई दे रहा है? अगले 3 साल फिर से यदि कुछ ना हो तो ब्याज तो 400 ही रहेगा ना। नो चेंज, मान लीजिए कोई चेंजिंग ना होता तो ब्याज कितना होता? 400। लेकिन यहां पर हुआ क्या? मूलधन को 4 गुना कर दिया। मूलधन को, प्रिंसिपल को 4 गुना। जब प्रिंसिपल को 4 गुना करेगा तो क्या होगा? प्रिंसिपल को 4 गुना करेंगे तो ब्याज भी, तो यहां से ब्याज 1600 हो जाएगा। जो पहले 400 होता वो अब 1600 होगा। तो 16 4 कितना हो गया? 20, 2000। तो ऐसे करके 2000। रुक जाइएगा, समझ में आया? अब यहां पर समय अलग अलग कर दिया, यहां 4 साल, यहां 6 साल। अब अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जरा सा 1 मिनट।
यदि समझने का मन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। 4 साल का साधारण ब्याज 300 रुपया है, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। 4 साल का साधारण ब्याज कितना है? 300 रुपया। 4 साल का 300। और हमसे अगले 6 साल का बोला, और एक बात और बोला कि यदि मूलधन को 4 गुना कर देंगे, मूलधन क्या कर देंगे? अब ध्यान सुनिएगा, समय अलग अलग है, ठीक। तो पहले हम ये निकालेंगे ये 300 ब्याज कितने साल का है। तो साधारण ब्याज तो हमेशा बराबर होता है, तो 300 रुपया ब्याज है 4 साल का, कितने का? तो हम ये तो निकाल लेंगे 6 साल में क्या होगा, इतना होगा। बोलो हाँ या ना। ए भाई दिमाग को ठंडा रखिएगा, सोचिएगा 300 रुपया ब्याज कितने साल का है? 1 साल कैसे निकालेंगे? 300 बटा में 4, बोलो हाँ या ना। 300 रुपया ब्याज है 4 साल का, हाँ या ना। तो 1 साल के लिए क्या करेंगे? 300 बटा में कितने साल का है ये, और 6 से गुना कर दो तो कितने साल का आ जाएगा? समझ में आ रहा है ना? 6 से गुना कर दो कितने साल का आएगा? समझ में आ रहा है ना? देखो ना, 300 रुपया ब्याज है 4 साल का, तो 4 से भाग दे तो 1 साल का आ गया। और हमको निकालना 6 साल का, तो क्या कर देंगे? 6 गुना क्या कर देंगे? समझ में आया? क्या कर देंगे? समझ में आया? अच्छा, ये जो इतना जो आया, जो भी यहां पर आएगा ABCDXYZ, वो कौन से प्रिंसिपल का आएगा? नया वाला या पहले वाले प्रिंसिपल का? पहले वाले का। बहुत अच्छा मेरे भाई बंधु। 4 साल का 300 ब्याज, अगले 6 साल का ये ब्याज, लेकिन ये प्रिंसिपल सेम है ना, तब ये ब्याज। अब प्रिंसिपल कितना गुना हो गया? जब प्रिंसिपल 4 गुना होगा तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। प्रिंसिपल को अब इसने क्या कर दिया? ए भाई समझ रहे, प्रिंसिपल को क्या कर दिया? जब प्रिंसिपल को 4 गुना करेगा तो ब्याज कितना गुना हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। नहीं समझे? हाँ हाँ बिल्कुल दोबारा बताएंगे मेरे भाई, आप ऐसी बदमाशी करते रहिएगा, हम बताते रहेंगे। 4 साल का ब्याज कितना है? 300। लास्ट पर सुन लो, ठीक है ना? इस बार लास्ट बोलना पड़ रहा है इसीलिए कि दिमाग जो है आधा घर पे चला जाता है ना। 4 साल का ब्याज कितना है? 300। तो 300 में 4 से भाग देना कितने साल का आएगा? और 6 से गुना कर दे कितने साल का आएगा? ये ब्याज 6 साल का आया कि नहीं आया? ये तो उसी प्रिंसिपल का जो पहले से था, है ना। अब इसमें नया केस डाला है कि प्रिंसिपल को हम 4 गुना कर देंगे, तो हम समझ गए कि 6 साल में जितना ब्याज पहले के अकॉर्डिंग होता था, यदि प्रिंसिपल को 4 गुना किया है तो अब ब्याज भी, तो अब ब्याज 4 गुना हो जाता है। यहां से ब्याज 1800 रुपया कितना आएगा? और यहां 318 3, तो अब कितना ब्याज आएगा 10 साल का? 2100। एक अपने हाथों से बना दीजिए, ठीक है ना? समझ में आया? ये लीजिए, दे दिया, दे दिया भाई साहब, बनाइए फटा जल्दी, फास्ट फास्ट, एकदम तेजी में। एक क्वेश्चन और, धाए धाए बना रहा है मासी। आ रहा बंधु? दिमाग को शांत रखना और सोचो पहले, ठीक है ना? डरना नहीं, डरना बिल्कुल मना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे भाई। सभी भाई बंधु मित्रों का आया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देवी और सजनों, देखिए कितना सिंपल है। 4 साल का साधारण ब्याज कितना है? 625। 4 साल का है, ठीक। और अगले 12 साल, ओह, ये 625 कितने साल का है बंधु? ए भाई साहब, 625 कितने साल का है?
तो 4 से भाग दे दो तो क्या निकल जाएगा? 4 से भाग दो, क्या निकल गया? 1 साल का। और 12 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 से निकालने के लिए 12 से गुना करेंगे, हाँ या ना? साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, मालूम? तो 4 से भाग दिया तो 1 साल का आ गया, और 12 से गुना कर दिया तो 12 साल का आ गया। यस और नो? अब इसने कहा मूलधन को 8 गुना कर दो। अच्छा, तो अब जो पहले ब्याज होता था अब वो 8 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने प्रिंसिपल को 8 टाइम्स किया है, तो इंटरेस्ट भी 8 टाइम्स होगा। बोलो हाँ या ना? 4 दूनी, तो यहां से ब्याज आया 625, और यहां से कितना आया? 15, और सब मिला के 15,600। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? चलें आगे। चलो आज छोड़ देता हूं। ठीक है, आज के इतना ही। जिसको बनाना हो बनाए बैठ के। ठीक है ना? आज के इतना ही। यस सर।